स्टैटिक जीके के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर 1925 को। क्वेश्चन दूसरा है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1980 को। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर नई दिल्ली में। क्वेश्चन 4 है, भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन था? भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव रामजी अम्बेडकर। क्वेश्चन 5 है, योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1950 को। नीति आयोग कब बनाई गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1952 को। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WC बनर्जी। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी को। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 को। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर से। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942, 9 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहनवाज खान। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 को। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम
में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण से। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? 1935 का अधिनियम, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रांतीय स्वायत्तता से। अगला क्वेश्चन है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको स्थापना किया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा एस.सी. बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा कांड के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है? तो इसका हो जाएगा जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, संघीय मंत्रिमंडल की परामर्श प्राप्त करने के बाद। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावित की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, नियम निर्धारण। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का संविधान। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी? ऑप्शन हो जाएगा सुनंदा भंडारे। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश, इसका हो जाएगा हमें तो फातिमा बीवी, आप चेक कर लीजिए एक बार, फातिमा बीवी लग रहा है इसका। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष करता है? तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियम समिति का। राज्यसभा कब भंग होती है? कभी नहीं, राज्यसभा आपकी कभी भंग नहीं होती क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी, समस्त देशवासियों को। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए थे? ऑप्शन नंबर बी, 84 स्थान। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है लोकसभा को? ऑप्शन नंबर बी। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्य है? भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए धर्म विहित राष्ट्र विरहित। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाज में भेदभाव न हो। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है तो ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौलिक अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1948 को। लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगले पार्ट में फिर हम 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए